अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ये होती क्या है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ डायग्राम से। ये हमारे पास एक बंदा खड़ा है, इसने यहाँ से एक चीज़ थ्रो किया है, मतलब ऊपर को थ्रो की, वो कर्व पाथ को फॉलो करेगी। जिस तरह अर्थ है, हमारी अर्थ ये गोल है, ये जो इसका होगा पाथ ये कर्व होगा। इसने इस तरह कोई चीज़ फेंकी है, ये इसने कर्व पाथ फॉलो किया, ये इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगी, ये वर्टिकल मूव करेगी। अगर वर्टिकल मूव करेगी, उसके वर्टिकल जो मूव कर रही है उस पर ना एक्सीलरेशन एक्ट होगी, सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही होगी, और जो एक्सीलरेशन होगी उसकी वो ज़ीरो होगी। जो ये पाथ फॉलो करेगी इसको हम लोग ट्राजेक्ट्री बोलेंगे। ट्राजेक्ट्री बोलते हम लोग इसको, जो ये पाथ फॉलो करेगी। और जो इसकी ये एक्स एक्सिस पे है, जो इसकी एक्सीलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो आएगी। और जो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये तो ग्रेविटी पे ये मूव कर रही है ना, और ऑपोजिट मूव कर रही है। अगर ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही होती तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती, अगर ये ज़मीन से दूर जा रही है तो ग्रेविटी इस पर माइनस एक्ट करेगी, नेगेटिव एक्ट करेगी। ए वाई हमारे पास हो जाएगा माइनस जी। जी हमारे पास होता है 9.8, यहाँ पे माइनस 9.8 आ जाएगा। हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम इसकी साइड ले लेते हैं ओ पी क्यू। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास जो मूव कर रहे हैं वी नॉट, ये वो हो गया जो ये मूव कर रही है। हम देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये हमने 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाई है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वी नॉट। साइन थीटा हमारे पास आएगा वाई वी नॉट। और हम लोग देखेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब कॉस थीटा इसमें आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन मतलब बेस, हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज आएगा। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, एक्स है ना, ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वी नॉट आएगा हमारे पास यहाँ पे। और हम लोगों ने साइन थीटा, जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई है, एक साइन थीटा की एक कॉस थीटा की, हम लोग एक्स की जगह लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास जो होगा इज इक्वल टू वी ओ एक्स इक्वल लिख लेते हैं। हम लोग पहले कॉस थीटा को करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वी ओ एक्स डिवाइड बाई वी नॉट। अगर हम लोग ये वी ओ एक्स उधर ले जाएंगे, ओ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वी नॉट था, वी नॉट हमारे पास इस तरह कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा भी हमारे पास इसी तरह होगा, वाई की जगह हम लोग को वी ओ वाई लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई। हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी ओ वाई डिवाइड बाई वी नॉट। अगर हम लोग वी ओ वाई उधर ले जाएंगे, हमारे पास वी नॉट साइन थीटा पीछे रह जाएगा। इन दोनों का इसमें बहुत ज़रूरी काम है इस वाली डायग्राम के अंदर। जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमने यहाँ से एक चीज़ थ्रो की थी यूँ, ये हमारे पास, इसको हम लोग ट्राजेक्ट्री बोलते, जहाँ से ये जा रही है, ट्राजेक्ट्री। और जो हमारे पास वाई एक्सिस था, वाई में हमारे पास क्या था, वी ओ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा आया था, ये इसका ये कंपोनेंट आया था वी नॉट साइन थीटा का। और एक्स का जो हमारे पास कंपोनेंट था वी ओ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट साइन कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। इसके हम लोगों ने कंपोनेंट्स निकाले, इनके एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जो ये इसका ट्राजेक्ट्री का एंगल होता है, इसको हम लोग थीटा से डोनेट करेंगे। इसका जो एंगल यहाँ से बनेगा, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें यही बताया गया है। और जो प्रोजेक्टाइल में हम लोग को कह रहे, इसकी हम लोगों ने वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, डायग्राम हम लोग को यहाँ पे इसकी बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग,
ये इसका एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग को वी नॉट एक्स बोलेंगे। ये वाई एक्सिस है, हम लोग इसको वी नॉट वाई बोलेंगे। यहाँ से कोई चीज़ हमने फेंकी है, यहाँ तक समझे, क्योंकि शुरू में वो प्रोजेक्टाइल गेन नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग को इसका जो ये पोर्शन है इसको वी नॉट बोलेंगे। यहाँ पे इसने कोई प्रोजेक्टाइल गेन नहीं की। जब वो यहाँ पे हाफ में पहुँचेगी, ये जो यहाँ पे अब वर्ड इस पे जो है यहाँ पे वी वाई कॉम्पोनेंट होगा, और जो एक्स एक्सिस पे ये मूव कर रही है, एक्स पे तो मूव ही नहीं कर रही, हम लोग इसको बोल देंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, क्योंकि ये यहाँ प्रोजेक्टाइल में नहीं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और जो इसका यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो उसको थीटा बोलेंगे। ये हमारा वी होगा, वी वाई को हम लोग वी से लिख देंगे। जब ये फाइनल पॉइंट में पहुँच जाएगी मैक्सिमम, जहाँ पे वाई होगा, वी वाई हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये जो मैं टॉप पॉइंट है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो रुकेगी, हमारे पास वी वाई हो जाएगा टॉप में, फिर वापस वो नीचे ज़मीन की तरफ आएगी, वी वाई हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और वी एक्स हमारे पास वही रहेगा, वी नॉट एक्स। आगे भी ये सेम इसी तरह। और यहाँ पे जो इसके पास एक्सीलरेशन है हमारी, ये एक्स एक्सिस पे ए एक्स हमारे पास होगा ज़ीरो, और जो हमारे पास ए वाई की जो हमारे पास होगी एक्सीलरेशन, हमारे पास ए वाई की क्या होगी, वो तो अलॉन्ग ग्रेविटी मूव कर रहा है, हमारे पास आ जाएगा वो माइनस जी, अगेंस्ट ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से दूर जा रही थी, इसीलिए इसकी तरफ हम लोग को माइनस का निशान डालेंगे। हम लोग को वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे, हम लोग इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट्स को डालते हैं कि ये किस तरह हमारे पास एक्स कंपोनेंट की आएगी और वाई कंपोनेंट की हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी। पहले हमारे पास वी एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी जो होगी, और वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, और जो हमारे पास वाई के लॉन्ग कंपोनेंट्स होंगे हम उसको लिख देंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। वी एफ एक्स हमारे पास था वी एक्स वी एफ एक्स वाई हमारे पास होगा वी एक्स, ये वाला इस वाले वी एक्स की हमारे पास बात हो रही है फाइनल वेलोसिटी वाले की। और उसके बाद वी आई एक्स हमारे पास होगा वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट ये वाला हो गया। और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मूव कर रही है, क्योंकि ये एक्स है ना, एक्स हमारे पास हमेशा कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, कॉस थीटा आ जाएगा। और हमारे पास एक्सीलरेशन इस पे एक्स पे, तो जब प्रोजेक्टाइल में होगा ट्रैजेक्टरी गेन कर लेगा वो, एक्स एक्सिस की जो हमारे पास एक्सीलरेशन होती है वो हमेशा ज़ीरो आएगी, यहाँ पे ज़ीरो होगा। टी हमारे पास इसी तरह रहेगा। वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, वी एफ एक्स की जगह हम लोग को वी एक्स लिख देंगे, वी नॉट इसकी वी आई एक्स की जगह हमारे पास है वी नॉट कॉस थीटा, और जो ये हमारे पास है ए एक्स टी, ए एक्स हमारे पास है ज़ीरो, टाइम हमारे पास है टी। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो ही आएगा। हमारे पास जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी वो इस इक्वेशन से फाइंड होगी। और इसी तरह हम लोग को वाई एक्सिस का फाइंड करते हैं, वी एफ वाई हमारे पास इक्वल होगा वी वाई के इक्वल होगा, और हमारे पास जो वी आई वाई होगा वो हमारे पास वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। और जो हमारे पास ए वाई था, इसकी जो एक्सीलरेशन वो थी वो ग्रेविटी है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, हमारे पास आएगी माइनस जी, और टी भी हमारे पास उसी तरह रह जाएगा, टी इज़ इक्वल टू टी। हम इसमें इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा वी वाई इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये माइनस है, ए की जगह ये इसकी, और वाई की जगह ये टी आ जाएगा, माइनस जी टी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमें अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हम लोग इनको अंडर रूट ले लेंगे, इस तरह जिस तरह हमने फाइंड किया था टोटल हम लोगों ने इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जैसे ये वी
और वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इससे हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसका है डायरेक्शन, मतलब होता है इसका ये थीटा होगा। थीटा को हम लोग डायरेक्शन भी बोलते हैं। थीटा हमारे पास होगा टेन इनवर्स जिस तरह साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा हमारे पास क्या है, वी वाई, और वी एक्स हमारे पास कॉस थीटा होगा। थीटा हमारे पास इसी तरह जब वैल्यू करेंगे, पुट करेंगे, जब इसका डायरेक्शन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। हम पुट करते हैं थीटा के अंदर, थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 1 वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है हमारे पास होगा वी नॉट कॉस थीटा। ये इसकी हमारी डायरेक्शन बताता है, एंगल, और ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, टोटल वेलोसिटी। ये हमारे एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमारा ये फार्मूला है। वी वाई के एक्सिस, वाई के अगर लॉन्ग हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है वो ये होगा। टोटल आपने यही करना है। बस आप लोग इसको हैंड रिटन से प्रैक्टिस करें कि ये सॉल्व किस तरह करते हैं ड्राइव। हमारे पास होगा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, उसको हम लोग उसकी हाइट किस तरह फाइंड करेंगे मैक्सिमम। जैसे आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। ये जो चीज़ जा रही है, प्रोजेक्टाइल जा रहा है ट्रैजेक्टरी, ये इसकी हाइट है, इसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं। और इस जगह पे हमारे पास जो वी वाई होगा वो तो ज़ीरो होता है जब गेन करेगा, मतलब मैक्सिमम इसकी हाइट होगी। और इसमें हम लोग पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2a हमारे पास क्या होगा, ए वाई होगा, क्योंकि ये गो ट्रैजेक्टरी का आ रही है। ए वाई हो गया हमारे पास, एस वाई हो गया डिस्टेंस मतलब एच ई होगा हमारे पास। वी एफ स्क्वायर हमारे पास था 0 माइनस वी आई स्क्वायर हमारे पास होगा वी नॉट साइन थीटा के इक्वल होगा। वी नॉट साइन थीटा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे तो वी नॉट साइन थीटा होता है ना, जहाँ से इसे ट्रैजेक्टरी गेन की होती, इसीलिए हम लोग इसको वी नॉट साइन थीटा हमेशा कहेंगे। वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 ए वाई हमारे पास क्या है, ए वाई जब एक वाई लॉन्ग मूव कर होगा इसकी माइनस जी होगी, इधर हम ले लेंगे माइनस जी। एस वाई हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट। एस थर्ड इक्वेशन में हमारे पास ये एस है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस अगर ये स्ट्रेट मूव कर रही है, लीनियर जा रही है, अगर अपवर्ड मूव कर रही है उसके लिए डिस्टेंस को हम लोग हाइट में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग एच लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस ये माइनस आपस में कट जाएगा। हमने तो सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमारी यहाँ पे ही रहेगी, वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का फार्मूला है। आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपको गिवन होंगे, आपने सिर्फ ये डेरिवेशंस हैंड प्रैक्टिस करके याद करनी है। हमारे पास नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये टोटल टाइम होता है जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है, और ये जो हमारा डबल होगा, मैक्सिमम हाइट जो इसका पॉइंट होगा उसका ये डबल होता है। ये इसमें हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे। आप लोगों ने हमेशा याद रखना, जो इक्वेशन पुट करें वही रखेंगे। सेकंड इक्वेशन वाली ऑफ मोशन में हम लोग एस वाई लिख लेंगे, वी आई वाई लिख देंगे, टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। हम लोग इसमें वाई कंपोनेंट लगा दें क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का रही है और इसको कितना टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो ही होगा, इसमें हम लोग को डिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे। और वी आई वाई हमारे पास होगा वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ पे उसने जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन गेन नहीं की होती, इसीलिए हम लोग इसको वी नॉट साइन थीटा लिखते हैं। और हमारे पास ए वाई जो होगा ये हमारे पास हमेशा माइनस जी टी के इक्वल होगा।
जी के इक्वल होगा, और टी स्क्वायर हमारे पास टी इज इक्वल टू बड़ा टी हम लोग को लिख देंगे कैपिटल टी। एस वाई की हम लोग इसके इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस वाई हमारे पास है 0 इज इक्वल टू वी आई वाई हमारे पास था वी नॉट साइन थीटा। टी को हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं +1/2। ए वाई की जगह हम लोग लिख देंगे जी, टी को लिख देंगे कैपिटल टी स्क्वायर। ये हमारे पास पॉजिटिव था, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो माइनस में होगा ना, हम लोग इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये माइनस है ना, ए वाई हमारे पास माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जब ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन को इधर ले जाएंगे, 1/2 ये माइनस होगा, यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा, 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी। ये वाला टी इस टी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एक टी। अब ये वाला 2 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा। और ये वाला जो जी है, ये वाला जी हमें सिर्फ टाइम चाहिए, कितना टाइम लगता है इसको, इसीलिए जी हमारे पास नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये इसका फार्मूला है टोटल मैक्सिमम हाइट से जब वो जाएगा अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करेगा कितना टाइम लगता है। अगर इन्होंने हमसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट पे इसका कितना टाइम होगा, इसको हम लोग को डिवाइड बाय 2 से कर देंगे, क्योंकि ये इसका हाफ होगा हमेशा, ये डबल है, और जब मैक्सिमम पे होगा वो हाफ होगा, और जब कंप्लीट कर देगा वो उसका डबल हो जाएगा।